रहे हैं ये जो पहले तक पढ़ाए थे यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी कि हम उसमें आप लोगों को बता दिए थे। ध्यान से सुनो बेटा, वहां से उठ करके यहां आ जाओ। उसमें हम आप लोग को बता दिए थे कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का कार्यकाल में चला था कि सबसे पहले कौन आया और कैसे आया। इसमें अभी हम आपको बताएंगे उससे आगे यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उससे आगे बताएंगे। राष्ट्रवाद ठीक है। अभी हम इस राष्ट्रवाद से अभी हम आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद में जो आपको बताए थे अभी तक उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए जैसे कि अभी आपको लेकर के चलेंगे, जो हम लेकर के चले थे। बैठिए वहां, तुम लोग वहां बैठो। तो राष्ट्रवाद में जो लेकर के चले थे कि हमारे यहां कौन आया, वास्को डी गामा आए थे। सबसे पहले भारत कौन आए थे, तो वास्को डी गामा आए थे। और वास्को डी गामा ने भारत आने का जो खोज किया था, तो कौन से रास्ते का खोज किया था, समुद्री रास्ते का। तो यूरोप से भारत आने का खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, हमने आपको पहले छोटा सा बात बताया था कि सबसे पहले खोज यात्रा जो चालू हुआ, हाँ खोज यात्रा चालू हुआ। ठीक है, और जब खोज यात्राएं चालू हुई, खोज यात्राएं, ठीक है, तो खोज यात्राएं जब हमारी चालू होती है तो खोज यात्रा में हमारे यहां से सबसे पहले कौन निकला, वहां से कोलंबस निकला। ठीक है, और कोलंबस जब आया तो कोलंबस निकला था भारत के लिए। हाँ, भारत आने वाले समुद्री मार्ग का, यानी भारत आने वाले मार्ग का वो खोज कर रहा था। मार्ग कौन सा, समुद्र। उस समय हमारा कोई एयरवेज यानी वायु का मार्ग नहीं था। हमारे लिए कोई रोडवेज यानी रास्ता नहीं था। ठीक ना, कोई रास्ता कौन सा, पथ वाला, यानी कि जिस पे हमारा गाड़ी या बैलगाड़ी चल सके, तो वो हमारा यूरोप से भारत आने का कोई मार्ग नहीं था। तो क्योंकि उस समय ज्यादातर जगहों पर क्या था, जल ही जल था। क्या था, जल ही जल था। और इस जल के कारण क्या था हमारे यहां, इस जल के कारण हमारे यहां का जो यात्रा था वो यात्रा अस्त व्यस्त था। तो धीरे धीरे यूरोप वासियों को यह पता चला कि भारत एक ऐसा जगह है, एशिया में एक ऐसा जगह है भारत। हाँ, यूरोप से जो खोज यात्रा चालू किया, कहां से निकला खोज यात्रा सबसे पहले, यूरोप से। कहां से, यूरोप से। यूरोप से जो आया, कहां के लिए आया, एशिया के लिए। कहां के लिए, एशिया के लिए, एशिया के लिए आया। ठीक है, और यूरोप से एशिया के लिए। अब पता चला कि भैया यूरोप से जो एशिया आ रहे हैं, तो यूरोप से एशिया आने का जो मार्ग में एक जगह है जिसका नाम है भारत, जहां हर एक चीज का अगर हम व्यापार करेंगे तो व्यापार हमारा क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इधर देखिए, तो यूरोप से भारत आने के लिए हमारा जो जगह होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, जिसमें कि हमें मुनाफा ही मुनाफा है। ठीक है, और इस मुनाफे के लिए हम यहां से ये निकला कौन, यूरोप से। यूरोप से जैसे कि एक आदमी निकला, क्या नाम था उसका, कोलंबस। क्या नाम था, कोलंबस। कोलंबस जो था वो निकला। कोलंबस का पूरा नाम क्या था, सर क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या था, सर क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकले वो यूरोप के कहां से थे, स्पेन से थे ना। तो स्पेन से, ये स्पेनिश थे। कहां के थे, स्पेन के, यानी स्पेनिश थे। कहां के थे, स्पेन के थे, स्पेन के थे, इसलिए इसको स्पेनिश कहा गया था। तो ये स्पेन से निकले और यूरोप का एक जगह है स्पेन, जहां से ये निकले, और स्पेन से ये भारत आने के लिए निकले समुद्र के रास्ते। लेकिन ये इत्तेफाक से कहां पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। हम आपको बताए थे। ठीक है, ये अमेरिका पहुंच गए। ठीक है,
अमेरिका पहुंच के, देखिए जो बताए थे उसको एक बार रिकॉल करते हैं, उसके आगे फिर हम बढ़ेंगे। ठीक है, अमेरिका पहुंच गया। ध्यान से देखिएगा, अंत तक दिमाग यहां लगा के रखिएगा क्या बता रहे हैं। तो धीरे धीरे ये अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचे, अब अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका देख करके, अमेरिका में जब देखा तो उन्होंने वहां के लोगों को इन्होंने ही नाम रखा। क्या नाम रखा था अमेरिकी वासियों का? रेड इंडियन। अब रेड इंडियन इन्हें क्यों कहा गया? इन्होंने इन्हें रेड इंडियन क्यों कहा? रेड इंडियन इन्होंने उन्हें क्यों कहा? क्यों कहा बताइए, रेड इंडियन क्यों कहा? क्योंकि वहां के लोग लाल गोरे थे। क्या थे? लाल गोरे। वहां के लोग कैसे दिखने में थे? लाल गोरे। तो लाल गोरे लोग थे, इसीलिए उनको उन्होंने क्या कहा? रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन कहने का तात्पर्य यह था कि ये कैसे थे? लाल गोरे थे। क्या थे? लाल गोरे। लाल गोरे लोग थे और लाल गोरे लोग थे, इसलिए इन्हें रेड इंडियन कहा। तो इन्हीं को देख करके एक दिन अमेरिका, यहां से भारत के एक जो यात्री थे, भारत के एक व्यापारी थे, जो कहां गए? अमेरिका गए। यहां यूरोप नहीं गए। यूरोप से एक आया आदमी, फिर कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो कि यूरोप के पुर्तगाल का था। कहां का था? पुर्तगाल का था। कहां का था बाबू? पुर्तगाल का। कहां का? पुर्तगाल का। पुर्तगाल का रहने वाला था, इसलिए इसे पुर्तगाली कहा गया। ठीक है, नाम क्या था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है, इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा चला भारत के लिए। कहां से? यूरोप से चला। कहां के लिए? भारत आने के लिए। कहां के लिए निकला? यूरोप से एशिया के लिए ही निकला। एशिया के कौन से जगह के लिए निकला? भारत के लिए निकला ये एशिया के लिए। एशिया के लिए। यूरोप से, यूरोप एक महादेश है, एक महादेश के अंतर्गत कई देश आते हैं। ठीक है, तो यूरोप महादेश से निकला एशिया महादेश के लिए, यानी यूरोप महादेश का एक देश कौन? पुर्तगाल। हाँ, और ये पुर्तगाल से निकला एक पुर्तगाली वास्को डी गामा। कहां के लिए? एशिया के लिए। एशिया का एक देश कहां के लिए निकला था ये? एशिया के लिए। एशिया का कहां? भारत। एशिया के कौन सी जगह के लिए निकला था? भारत के लिए निकला था। और भारत के लिए निकला था तो कौन से रास्ते से? एरोप्लेन के रास्ते? नहीं, समुद्र के रास्ते। किसके रास्ते? समुद्र के रास्ते। समुद्री रास्ते, समुद्री रास्ते निकला था। ठीक है, तो इन्होंने कोई रोडवेज का आरंभ नहीं किया, ये रोडवेज का खोज नहीं किया। किसका खोज किया? समुद्री मार्ग का खोज किया। और समुद्री मार्ग का जो खोज किया, तो समुद्री मार्ग के समुद्री मार्ग के रास्ते ये भारत आए। भारत के कहां पर आए थे ये? कालीकट में आए थे। कहां आए थे? कालीकट में आए थे। कालीकट बंदरगाह पर आए, जो कालीकट कहां था? केरल में स्थित है। कालीकट केरल में स्थित है। भारत में एक बंदरगाह पर उतरे। बंदरगाह, बंदरगाह, ये बंदरगाह मतलब क्या? बंदरगाह कहने का मतलब, बंदरगाह कहने का मतलब क्या? समुद्र का जो तट होता है, जहां पर नाव जहाज लगता है, उसको बंदरगाह कहते हैं। समुद्र का जो तट होता है, जहां पर नाव जहाज आदि आकर के रुकते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। और यहां पर ये आकर के रुका। ठीक है, बंदरगाह पर आकर के रुका। और बंदरगाह पर आकर के जब रुका, तो ये बंदरगाह कहां का था? कालीकट का। कहां? कालीकट, जो कहां स्थित था? केरल में स्थित था। कहां स्थित था? समय केरल में था। कालीकट केरल, केरल में। ठीक है, अब देखिए
कालीकट केरल के बंदरगाह, एक बंदरगाह था जिसका नाम था कालीकट बंदरगाह। बंदरगाह का नाम क्या था? कालीकट बंदरगाह। बंदरगाह का नाम कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह कहाँ स्थित था? केरल में। कहाँ स्थित था? केरल में। अब ये वास्को डिगामा आया कैसे यहाँ? तो इसको आपको बताए कि वास्को डिगामा की मुलाकात जो है एक भारतीय मूल के व्यापारी से हुई थी। यहाँ वास्को डिगामा डायरेक्ट नहीं आया, ठीक है। वास्को डिगामा को यहाँ आने का मार्ग बताया गया कि आप इस होते हुए जाइए, यहाँ जाना है, इस तरह पहुंचिएगा, ठीक है। तो वास्को डिगामा को यूरोप से चला था कहाँ? अमेरिका। वो यूरोप से आगे पहुंचा कहाँ था? चला था भारत, लेकिन आ गया अमेरिका। अमेरिका में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। कहाँ हुई? अमेरिका में। अमेरिका में मुलाकात हुई किसकी? वास्को डिगामा की। अमेरिका में वास्को डिगामा की मुलाकात किससे हुई? वास्को डिगामा मिला। अमेरिका में कौन मिला? वास्को डिगामा को कौन मिला था? अब्दुल मजीद मिला था। कौन मिला था? अब्दुल मजीद। मजीद या मजीद? मजीद था, ठीक है, मजीद। अब्दुल मजीद मिला था, ठीक है। अब्दुल मजीद या मजीद ऐसे था। तो अब्दुल मजीद मिला कहां? और उसको अमेरिका में अब्दुल मजीद नामक एक भारतीय मूल का व्यापारी। अब्दुल मजीद कौन था? भारतीय मूल का व्यापारी। भारतीय मूल का व्यापारी था। क्या था? भारतीय मूल का व्यापारी था। कौन? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कौन था? अब्दुल मजीद कौन था? भारतीय मूल का व्यापारी था, ठीक है। अब्दुल मजीद कौन था? भारतीय मूल का व्यापारी था। और इसी व्यापारी ने यानी अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को भारत आने का समुद्री मार्ग बताया, ठीक है। अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को भारत आने का समुद्री मार्ग बताया। क्लियर? समझ में आ गया ना? सुना? तो अब्दुल मजीद ने वास्को डिगामा को भारत आने का एक मार्ग बताया। क्योंकि इसलिए बताया कि वो देखिए, वो जो है यहां से यहां, ये कौन आ रहा है? वास्को डिगामा आ रहा है। तो अब्दुल मजीद और वास्को डिगामा दोनों का मुलाकात यहाँ एक ही जगह, ये व्यापार करने के लिए अमेरिका गया। ये इधर से अमेरिका जाता था और अमेरिका से यहाँ लाता लेकर के आता था। यहाँ का माल अमेरिका में बेचा, अमेरिका का माल यहाँ आकर के भारत में बेचा। ये अब्दुल मजीद का कार्य था। लेकिन वास्को डिगामा का एक ही मुख्य कार्य था कि वास्को डिगामा एशिया के माल को, यूरोप के माल को एशिया में ला करके बेचते थे डायरेक्ट। इस माल में क्या क्या था? मुख्य रूप से मसाला था। अब वास्को डिगामा ने जो व्यापार किया था, वास्को डिगामा के व्यापार में क्या था? वास्को डिगामा एक क्या था? व्यापारी के रूप में आया। हाँ, वास्को डिगामा एक व्यापारी के रूप में आया। हाँ, वास्को डिगामा एक व्यापारी के रूप में आया। दिख रहा है? तो वास्को डिगामा एक व्यापारी के रूप में आया। और मुख्य रूप से किसका व्यापारी था? ये मसाले का व्यापारी था। मसाले का व्यापार करने के लिए आया, ठीक है। किसका व्यापार करने आया? मसाले का। इन्होंने यहां कई प्रकार के मसालों का व्यापार किया। गलत बात है, लिखिएगा, हम आपको लिखने का मौका देंगे, नहीं मिटाएंगे, ठीक है। केवल पहले समझ लीजिए ताकि लिखने का भी आपको जरूरत ना पड़े। तो वास्को डिगामा जो है यहां आया मुख्य रूप से मसालों का व्यापार करने के लिए, ठीक है। लेकिन अपने साथ घोड़े हाथी भी लाता था। हाँ, वो वहां से अपने साथ घोड़ों को भी लाता था और उसका भी व्यापार करता था, ठीक है। धीरे धीरे इसका व्यापार यहाँ काफी बढ़ता गया और पुर्तगालियों ने भारत पर
भारत के गोवा पर अपना मुख्य रूप से अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना राजस्व, अपना पावर जो है, अपना सत्ता जो है वो कायम कर लिया। कहां? भारत में गोवा पर। ठीक है, मुख्य रूप से उस जगह पर, एक छोटी सी जगह पर इन्होंने, क्योंकि वो छोटा जगह था और भारी तादाद में आया और व्यापार करके धीरे धीरे वहां पर उसको जाना पहचाना और उसी जगह पर अपना सत्ता कायम कर लिया। ठीक है, अपने कब्जे में कर लिया। समझ में आया? देखिए धीरे धीरे यहां तक तो हमने बताया था। अब हम थोड़ा सा यहां से हट करके थोड़ा आपके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये बात हमारे सन 1400 से 1500 के बीच थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अमेरिका का खोज किया गया था, अमेरिका का खोज कब किया था? 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज किया। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। समझ में आ गया? जिसको कॉपी करना है कर लीजिए। देखिए, हम आपको बताए कि हमारा जो अमेरिका का खोज हुआ, अमेरिका का खोज कब हुआ? अमेरिका का खोज कब हुआ? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। और भारत का खोज कब हुआ? भारत का खोज हुआ 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। ठीक है, दिख रहा? अच्छा ठीक है, बता रहा हूं। देखिए, अमेरिका दिख रहा है? अमेरिका का खोज कब? 1492 ईस्वी में। ठीक है, यहां तक ठीक है। भारत, यह भारत का जो खोज किया गया कब? भारत का खोज 1498 ईस्वी में। 98 ईस्वी में। खोज करने वाले का नाम जान रहे हैं आप लोग? इसका कोलंबस ने किया। किसने किया? कोलंबस ने किया। ठीक है, और इसका किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। एक का खोज कोलंबस ने किया और एक का खोज वास्को डी गामा ने किया। क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में यहां तक आ गया? अच्छा, समझ में आया सबको? देखिए, इसके बाद हम इससे थोड़ा हट करके आपको बताते हैं जो चीज, उस चीज को देखिएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब राष्ट्रवाद की ओर थोड़ा सा चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए हमारे पास, अब हम चलते हैं 18वीं शताब्दी की ओर। थोड़ा सा 18वीं शताब्दी से बैक फिर जाएंगे हम लोग, 17वीं शताब्दी में आएंगे, 16वीं शताब्दी में आएंगे। पर थोड़ा सा साम्राज्यवाद, जैसे यूरोप के साम्राज्यवाद की बात करें तो हम थोड़ा सा 18वीं शताब्दी के, किसी ने पूछा कि आपके एक वीडियो, पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था कि हमारा आधुनिक काल का जो है मुख्य कार्यकाल कब से माना जाता है? तो सन 1750 ईस्वी से। ठीक है, सन 1750 ईस्वी जो है ना हमारा, सन 1750 ईस्वी के बाद, सन 1750 ईस्वी के बाद का काल जो है हमारा आधुनिक काल के रूप में माना गया। इससे पहले का काल जो है हमारा प्राचीन। ठीक है, इससे पहले का काल प्राचीन काल और मध्यकाल। इससे पहले का काल प्राचीन काल और मध्यकाल। प्राचीन काल और मध्यकाल। लेकिन अभी ये देखिए, प्री हिस्ट्री, हाँ, और मिडिल हिस्ट्री, ध्यान से समझिएगा सब चीज आप। इसके बाद अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक काल में है। आधुनिक, ये आधुनिक काल। ठीक है,
आधुनिक काल में है। ध्यान दीजिएगा, एकदम लिखने का कोई भी चीज जरूरत नहीं पड़ेगा, केवल ध्यान यहां रखिएगा तो लिखिएगा नहीं एक बार भी। हाँ, सारा चीज दिमाग में चले जाएगा, केवल एकदम ध्यान रखिए। 1 से 2 बार हम आपको किसी भी चीज को रिपीट कर रहे हैं। आधुनिक काल जो है सन 1750 ईस्वी से लेकर के अब तक और आगे तक, ठीक है ना, यानी आने वाले समय तक आधुनिक काल ही रहेगा जब तक हम लोग हैं, हाँ, या हमारी पीढ़ियां हैं, ठीक है। तो ये आधुनिक काल में। प्राचीन काल के अंतर्गत देखिए, प्राचीन काल में हमारा, हाँ, लोग ये यावरी थे, आदिवासी जनजाति के तरह रहते थे। इनका रहन सहन का स्तर बिल्कुल नीचे था, हाँ, एकदम निम्न था। धीरे धीरे हम लोग आए मध्यकाल में और हम लोगों ने चलना फिरना सीखा, जिसके अंतर्गत पाषाण काल आया, ठीक है। इसमें पत्थरों की मूर्तियां, पत्थरों के लाठी डंडे, हाँ, लाठी डंडे जो है हमारे पत्थरों के होते थे, सारे औजार पत्थरों के हुआ करते थे, ठीक है। तो सारा चीज हमारा यहाँ पत्थरों का हुआ करता था, ठीक। अब धीरे धीरे इसी से आगे बढ़े और इससे पहले के काल से जब हम 1750 यानी 16वीं शताब्दी तक जो हम लोग थे, हाँ, 16वीं 17वीं शताब्दी तक हम लोग मध्यकाल में ही थे, ठीक है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में आई थी, सन 1600 ईस्वी में कौन सी कंपनी भारत आई थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अंग्रेजी 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में भारत आई थी। अरे आई तो स्थापना 1600 ईस्वी में ना हुआ। जब ये भारत आई, बात एक ही, एक भारत आई और उसका स्थापना, क्या आने से पहले उसका स्थापना हुआ था? आने के बाद मतलब जब वो आई यहाँ आकर के पहले अंग्रेज लोग यहाँ आए, हाँ, लेकिन कंपनी को नहीं लाया था। अंग्रेज लोग भी जो आया यहाँ तो वो व्यापार की दृष्टि से ही आया, ठीक है, और घूमने की दृष्टि से आया। लेकिन धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आदमी को देख लिया तो अपने एक छोटे से कंपनी को स्थापित किया, अपने एक छोटे से कंपनी को भेज दिया। ये एक छोटा सा कंपनी था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो छोटा सा उस समय कंपनी था और धीरे धीरे इन्होंने वृहत रूप ले लिया, ठीक है। क्योंकि इस कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही नियम था, एक ही कानून था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो, ठीक है। डिवाइड एंड रूल की नीति इन्होंने अपनाई, यानी फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन करो, ये डिवाइड एंड रूल की नीति इन्होंने अपनाई थी। और फूट डालो और शासन करो की नीति को ही अंग्रेजों के दोगले नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डिवाइड एंड रूल इसका जो है एक नीति है जिसे दोगले नीति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे, अगर आपने पूछा आधुनिक काल का आरंभ कब से है, तो सन 1750 ईस्वी से जो है हमारा आधुनिक काल माना जाता है। सन 1750 ईस्वी के बाद का काल जो है, 1750 के बाद का काल हमारा आधुनिक काल यानी मॉडर्न एरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने करीब 200 वर्ष, हाँ, लगभग 200 वर्षों तक यहाँ शासन किया था। आज से जो है लगभग, देखिए आपके इसमें आज से कुछ ऐसा चीज बताएंगे आपको कि आपको शायद पता हो ना हो, ठीक है। देखिए और ध्यान दीजिएगा, मोनी ध्यान दीजिएगा बेटा,
आज से लगभग 200 वर्ष पहले, आज से लगभग 200 वर्ष पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। कैमरा, फोटो वाले कैमरा का आविष्कार आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व किसका आविष्कार हुआ? आज से 200 से भी ज्यादा वर्ष हो गया अब। 200 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले, हाँ, किसका आविष्कार हुआ? 200 वर्ष पूर्व कैमरा का आविष्कार हुआ। 200 वर्ष। और पहली बार हमारे यहां जो है कैमरा का जो इस्तेमाल हुआ था वो सन 1850 ईस्वी में हुआ था। भारत में कैमरे का जो मतलब परिचालन हुआ था, कैमरे का शुरुआत जो भारत में हुआ था, तो देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए। चलिए इधर लिखते हैं। हमारे पास सन 1850 ईस्वी में पहली बार भारत में सन 1850 ईस्वी में पहली बार कैमरा से पहला फोटो लिया गया था। ठीक है, कैमरा से पहला फोटो, इससे पहला फोटो जो था लिया गया था, पहला फोटो। देखिए इससे हमारा पहला फोटो जो है खींचा गया था। कब? कैमरा से पहला फोटो सन 1850 ईस्वी में खींचा गया था। किसका? बहादुर शाह जफर का। ठीक है, बहादुर शाह जफर का पहला तस्वीर लिया गया था, पहला फोटो लिया गया था सन 1850 ईस्वी में। बहादुर शाह जफर का किसका फोटो? पहला फोटो खींचा गया था किसका? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का पहला फोटो लिया गया था। और ये पहला मुगल शासक था जिसका कि कैमरा से तस्वीर पहली बार लिया गया था। ये एक मुगल शासक था। कौन था? ये एक मुगल शासक था। ये एक पहला मुगल शासक था जिसका कि फोटो कैमरा से लिया गया था। ठीक है, बहादुर शाह जफर इकलौता एक ऐसा शासक था कि जिसका फोटो कैमरा से खींचा गया था आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व। हाँ, 200 वर्ष पूर्व कैमरा का आविष्कार हुआ था। हाँ, लेकिन सन 1850 ईस्वी में, सन 1850 ईस्वी में पहला फोटो भारत में लिया गया था कैमरा से। किसका? बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का। याद रह जाएगा।